तो भाई आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोई अपडेट्स यहां पर नहीं देने वाले हैं, रेगुलर कोई न्यूज यहां पे नहीं देने वाले हैं, बल्कि एक एनालिसिस करने वाले हैं उस टीम का जिस टीम ने भाई आईपीएल 2025 में अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से नहीं, नेगेटिव तरीके से। मैं बात कर रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनकी परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में कुछ ऐसी रही है कि हर कोई कह रहा है अरे चेन्नई वालों तुम्हें हो क्या गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमएस धोनी के बिना आईपीएल में लगातार 2 फाइनल्स खेले जाएंगे, सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं 2 फाइनल्स खेले जाएंगे, वरना आज तक आईपीएल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आईपीएल के लगातार 2 फाइनल महेंद्र सिंह धोनी के बिना हुए हों। अब देखो टीम कोई भी हार जाती है, कोई भी जीत जाती है, सबका अपना अपना वक्त होता है, सबकी अपनी अपनी टीम होती है, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2025 में परफॉर्म करा है, भाई सच में हर किसी को यही लग रहा है कि चेन्नई को आखिर हो क्या गया है। अब देखो ऊपर से लेकर नीचे तक इस चेन्नई के स्क्वाड में कह ले या चेन्नई की प्लेइंग 11 में कह ले, इतने सारे लूप होल्स हैं कि अगर चेन्नई को आईपीएल 2026 में इसी परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करना है तो उनको सच में कुछ बहुत ही बड़े कदम यहां पे उठाने होंगे। कुछ खबरें ऑलरेडी आ गई हैं, कुछ कदम जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं आईपीएल 2026 को मद्देनजर रखते हुए। आखिर वो कौन से कदम हैं, आखिर वो कौन से चेंजेस हैं, कौन से बड़े चेंजेस हैं जो आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स लेने को देखेगी या लेने को देख रही है। वीडियो देखते रहिए, वो सब कुछ मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो चेन्नई को अपने कुछ प्लेयर्स आंख बंद करके टीम से हटाने होंगे, स्क्वाड से ड्रॉप करने होंगे, जैसे विजय शंकर हो गए, दीपक हुडा हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, डिवॉन कॉनवे हो गए। इनको भाई सीधे ये कहना होगा कि अब आप वैसे नहीं रहे हैं जैसे आप एक वक्त पे हुआ करते थे। आपने बहुत ही बुरे तरीके से डिसअपॉइंट करा है, आईपीएल का लेवल जो है वो कहां से कहां पहुंच चुका है। ऐसे में आप जैसे प्लेयर्स हमको नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी पे छक्के तक लगाना नहीं जानते हैं। उसके अलावा कुछ और यहां पे मेजर डिसीजंस लेने होंगे, जैसे कि ये सोचना होगा कि जडेजा को हमने 18 करोड़ में रिटेन करा था, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है। बहुत चांसेस हैं कि आईपीएल 2026 से पहले रविंद्र जडेजा को चेन्नई वाले या तो रिलीज कर देंगे या फिर रिलीज करके कम प्राइस पे वापस उनको अपनी टीम में शामिल करने को देखेंगे। जडेजा आज भी एक वैल्यूएबल सोर्स है, अगर वो ऑक्शन में उतर भी जाते हैं तो आराम से 8-10 करोड़ के तो मुझे लगता है बिकेंगे, क्योंकि मल्टीपल काम करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में भी अच्छा खासा योगदान दे जाते हैं और बैटिंग में भी बहुत से इंस्टेंस पे वो काम आ सकते हैं। अब देखो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्या हुआ कि जडेजा असल में उस पोजीशन पे आ ही नहीं पा रहे हैं जिस पोजीशन पे उन्हें आना चाहिए। भाई आज के टाइम में जिस तरीके से हर टीम में हमको देखने को मिलता है कि 4th, 5th, 6th पोजीशन पे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो जब चाहे अपनी मर्जी से छक्के लगा सकते हैं, जब चाहे 170, 180 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। भाई जडेजा ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जडेजा को अगर आखिरी के 2-3 ओवर्स में भेज दें और कह दे कि भाई जाके लपेटना है, तो बहुत चांसेस हैं कि जडेजा आपको कुछ बाउंड्रीज वहां पे दे सकते हैं। पर आपको जडेजा की बैटिंग को बोनस मानना होगा, आप जडेजा को एज अ मेन बैट्समैन कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में जडेजा को अपना मेन बैट्समैन यहां पे सोचा और उसी का खामियाजा बहुत हद तक चेन्नई को भुगतना पड़ा। तो बहुत चांसेस हैं कि जडेजा की या तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी, जडेजा का जो 18 करोड़ का प्राइस टैग है उसमें से कुछ अमाउंट घटा के चेन्नई वाले उन पैसों को कुछ ऐसे प्लेयरों पे खर्च करना चाहेंगे जो सच में एक अच्छे खासे मैच विनर्स हों। उसके अलावा भाई और ऐसे 2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनको चेन्नई वाले पूरे तरीके से रिलीज करने का मन बना चुके हैं। आखिर वो कौन से प्लेयर्स हैं, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई जो बात मैं इतने टाइम से लगातार बताए जा रहा हूं वो बात तो मान लीजिए कि भाई जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिए। 2 बड़े रीजंस आपको बार-बार बताता हूं। पहला रीजन क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का यह है कि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी बड़ी-बड़ी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, जो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती नहीं है, मैच से पहले भी, मैच के दौरान भी, चाहे आईपीएल 2025 की बात करें या फिर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी चारों तरफ घट रहा है, उसमें जो भी मेजर घटनाएं हो रही हैं वो हम वहां पर आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। और सेम टाइम पे इस आईपीएल 2025 के दौरान हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर जो कुछ मेजर और बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शंस आपके लिए वहां पे लाते हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे बैठे 5 का 1 लाख, 1 लाख का 5 लाख इतना चुटकियों में कर सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि भाई 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं अपने भज्जी पाजी हैं। जी हां, हरभजन सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और भाई एक बार ज्वाइन करके देखो, सिर्फ मैच के दौरान इस बात पे फोकस रखो कि वहां पे जो 10 क्रिक की प्रेडिक्शंस हम डाल रहे हैं भाई सच में कितनी आसान है, आपको खुद लगेगा और आप खुद उन प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी अलग अलग प्रेडिक्शंस भी करेंगे और उसके बाद मस्त भाई प्यारा पैसा कमाएंगे। और भाई देखो यहां पर अच्छी बात यह है कि 10 क्रिक पे ऐसा नहीं है कि मैच से पहले आपको गेस कर लेना है कौन प्लेयर चलेगा, कौन टीम जीतेगी। भाई चलते हुए मैच में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग जाता है ना कि भाई ये 50 मारने वाला है या फिर ये 40 प्लस करने वाला है या फिर ये टीम जीतने वाली है, इसका आइडिया कहीं ना कहीं लग जाता है ना। तो चलते हुए मैच में तुम वहां पे प्रेडिक्शन कर सकते हो, वही हम भी करते हैं चलते हुए मैच में, वहां पर आपको बता देते हैं कि अभी जाके ये प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसमें भाई बहुत चांसेस हैं कि तुमको प्रॉफिट होगा ही होगा। 3-4 प्रेडिक्शन हम डाल देते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप उन प्रेडिक्शन के साथ जाना चाहते हैं या फिर खुद की प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। लेकिन भाई एंड रिजल्ट ये कंफर्म रहता है कि ओवरऑल आप प्रॉफिट बना के जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, उसके बाद वहां पर आके 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को एक बार यादगार बना के तो देखो। खैर जहां मैंने आपसे कहा था कि चेन्नई वाले कहीं ना कहीं मन बनाएंगे इस चीज का कि जडेजा को या तो रिलीज किया जाए या फिर जडेजा का प्राइस कम करके उनको वापस से अपनी टीम में लाया जाए, लेकिन साथ ही साथ मथीशा पथिराना के बारे में भी चेन्नई सुपर किंग्स सोच सकती है, जिनकी परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत ही ज्यादा एवरेज रही, जबकि पथिराना को पूरे 13 करोड़ रुपए देके चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन करा था। 13 करोड़ के बदले पथिराना जो है वो 1-2 करोड़ का काम भी नहीं कर पाए हैं। इस सीजन में अभी तक 7 मैचों में 7 विकेट लिए हैं और भाई जो उनका मेन काम था कि डेथ ओवर में रन्स नहीं देते थे, उसमें भी वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल रहे हैं। 10.26 की इकोनॉमी रही है और बॉलिंग एवरेज भी 36.14 की रही है, मतलब लगभग 36-37 रन देने के बाद वो एक विकेट ले रहे हैं, जो कि चेन्नई ने पथिराना से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो हो सकता है कि पथिराना को रिलीज कर दिया जाए। उसके अलावा ये तो भाई मैं 100% कंफर्म हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स रविचंद्रन अश्विन को इस सीजन के बाद रिलीज कर देगी। बहुत सारे रीजंस हैं भाई, उम्र हो चुकी है और सेम टाइम पे अश्विन पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट खर्च करा था ये सोच के कि अश्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट साबित होंगे, लेकिन फिलहाल सत्य ये है कि अश्विन को ड्रॉप करने की भाई नौबत आ चुकी है। ऑलरेडी आईपीएल 2025 के कुछ मैचेस में अश्विन को सीएसके ने ड्रॉप करा था क्योंकि भाई उनकी परफॉर्मेंस ही ड्रॉप करने लायक रही है। 7 मैचों में अब तक 5 विकेट लिए, 44 की बॉलिंग एवरेज रही इतनी खराब और सेम टाइम पे 9.29 की इकोनॉमी रही, यानी ना ही विकेट लिए हैं और जो एक इकोनॉमिकल वो स्पेल डाला करते थे अब तक के सीजन्स में भाई वो भी नहीं डाल पाए। ये सीजन इकोनॉमी के मामले में आईपीएल हिस्ट्री का अश्विन का सबसे बेकार सीजन रहा। तो मुझको पूरा यकीन है कि आईपीएल 2026 से पहले रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो चेन्नई के द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे और ये जो 9.75 करोड़ का प्राइस है इसको चेन्नई वाले कुछ ऐसे प्लेयरों पे इन्वेस्ट करने को देखेंगे जो जैसा मैंने कहा अपने दम पे चेन्नई को मैच जिता सकें। और पता नहीं मुझको अंदर ही अंदर ये फीलिंग भी क्यों आ रही है कि शायद अश्विन जो हैं वो आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा भी कर सकते हैं। देखो चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में एक ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे प्लेयर हैं जो अपने रिटेंशन प्राइस को फिर भी जस्टिफाइड करते हैं। हाँ ठीक है, आईपीएल 2025 में उन्होंने जितने भी मैचेस खेले बहुत खास कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कम से कम इस बात का हमको अंदाजा तो है कि गायकवाड़ उन प्लेयरों में से हैं जो भाई 18 करोड़ का जो उनको प्राइस दिया गया था रिटेन करने के लिए वो उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो आने वाले सीजन्स में भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं चेन्नई जो है कैप्टनसी के मामले में एक अलग चॉइस की तरफ जा सकती है तो ऐसा नहीं होगा। गायकवाड़ एक अच्छे कैप्टन हैं, पिछले सीजन में भी भले ही प्लेऑफ में चेन्नई को नहीं पहुंचा पाए लेकिन फिर भी पिछले सीजन में 7 मैच जीते थे, 7 मैच हारे थे। और इस सीजन में जहां बिल्कुल भी मैचेस चेन्नई उनकी कैप्टनसी में जीती नहीं, मात्र 1 जीती, बाकी सब हार गए। तो भाई देखो इस बार तो चेन्नई की टीम ही ऐसी रही है ना कि साला किसी को भी दे दो कोई नहीं जितवा सकता है। सब प्लेयर इतना बुरा हग रहे हैं कि गायकवाड़ भी आखिर क्या ही कर लेंगे। तो ऐसे में चेन्नई मुझे लगता है गायकवाड़ को कैप्टनसी से ना ही हटाएगी ना ही उनके प्राइस टैग के साथ समझौता करेगी, क्योंकि 18 करोड़ उस बंदे को दिए जा सकते हैं, वो अपने दिन पे चेन्नई को बहुत से मैच जितवा सकता है। और भाई मुझे लगता है कि धोनी के कैप्टन बनने के बाद अगर गायकवाड़ चेन्नई का पार्ट रहते तो शायद चेन्नई यहां पे कुछ और मैचेस जीत सकती थी और क्या पता प्लेऑफ में भी क्वालिफाई हो सकती थी। क्योंकि सच में गायकवाड़ की ओपनिंग में जो कमी खली है ना भाई चेन्नई को, एक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 की शुरुआत गायकवाड़ को फर्स्ट डाउन पे खिला के क्यों करी। भाई वो बंदा जो सालों से ओपनिंग ही कर रहा है, लगातार ओपनिंग में डिलीवर करता रहा है, आपने उसी बंदे को फर्स्ट डाउन पे भेज दिया। भाई इस चीज के पीछे क्या लॉजिक था, जबकि आपके ओपनर से फ्लॉप हो रहे थे और फर्स्ट डाउन पे आके गायकवाड़ भी वो काम नहीं कर पा रहे थे जो वो ओपनिंग में किया करते थे। इतना बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया, शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि गायकवाड़
गायकवाड़ उस तरीके से काम कर ही नहीं पाए जैसा काम वो पिछले सीजन तक कर रहे थे। तो मुझे लगता है गायकवाड़ यहां पे रिटेन ही रहेंगे, ना ही उनके प्राइस टैग के साथ ज्यादा खिलवाड़ होगा। उसके अलावा अगर रचिन रविंद्र की बात करें तो जब आईपीएल शुरू हुई थी रचिन ने दिखाया था कि भाई हाँ वो एक फिर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है सीएसके के, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है। पिछले सीजन में भी चेन्नई का पार्ट थे, शुरुआती कुछ पारियां अच्छी खेली, लेकिन कहीं भी वो ऐसी पारियां नहीं खेल पाए कि भाई वो अपनी पारी के दम पे चेन्नई की जीत को सुनिश्चित कर सकें। भाई 25-30 रन मार के तुम चले जाओ, भाई इसको अच्छी पारी नहीं कहते हैं। अगर किसी मैच में चल रहे हो तो ऐसा चलो कि भाई तुम्हारी पारी की बदौलत टीम जो है वो कम से कम अपनी जीत को कंफर्म कर सके। इस सीजन में रचिन रविंद्र ने 27.29 की एवरेज रखी है, 128 की एक बहुत ही बेकार स्ट्राइक रेट रखी है, जहां भाई फुद्दू से फुद्दू बैट्समैन 150-160 की स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करता है। उस समय में अगर रचिन जो है वो 128 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं समझता हूं। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि रचिन रविंद्र को चेन्नई वाले रिटेन करके रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी प्राइस पर उनको खरीदा नहीं था, मात्र 4 करोड़ में टीम में आए थे। बाकी इससे आगे बढ़े तो हाल ही में डेवाल्ड ब्रेविस को जो चेन्नई सुपर किंग्स ने एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल करा 2.2 करोड़ में, मुझे लगता है कि ब्रेविस के साथ ये लोग कंटिन्यू करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि भाई एक यंग बैट्समैन है। अगर अच्छा फॉर्म इनका आने वाले सालों तक रहा तो एक लंबी रेस के घोड़े वो चेन्नई के बन सकते हैं, एक लंबे दौर के लिए वो चेन्नई के मैच विनर बन सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में खेला वो तो भाई रिटेन होंगे ही होंगे। बाकी दुबे को लेकर मैं कहूंगा कि दुबे भी रिटेन होंगे। असल में भाई इस सीजन में दिक्कत क्या हुई कि दुबे कभी भी उस सिचुएशन में आ ही नहीं पाए जिस सिचुएशन में उन्हें आना चाहिए था। ऐसा एक भी मैच नहीं हुआ। अगर आप दुबे के अच्छे सीजन्स की बात भी करें तो भाई दुबे अक्सर चेन्नई के लिए तब बैटिंग पे आते थे जहां पे अच्छा खासा स्कोर रहता था, विकेट भी थोड़े से हाथ में होते थे, तो दुबे के पास एक फ्रीडम हुआ करता था कि मैं जाते ही बाउंड्रीज के लिए जा सकता हूं। लेकिन इस सीजन में दुबे मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ऐसा आए कि भाई वहां पे उनको यह सोचना था कि साला मारूं कि नहीं मारूं, मारूंगा तो आउट हो गया तो भाई विकेट बिल्कुल है नहीं, और अगर मैं नहीं मारूंगा तो ऐसा होगा कि रन ही नहीं बनेंगे। तो इस कश्मकश में दुबे इतना ज्यादा फंस गए कि वो अपना बेस्ट जो है वो दे ही नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी शिवम दुबे फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। तो ऐसे मुझको लगता है कि दुबे से तो यहां पर चेन्नई छुटकारा पाने को नहीं देखेगी, उनके साथ कंटिन्यू करेगी। कुल मिला के चेन्नई को यह सोचना है कि भाई इनके पास ओपनर्स अच्छे होने चाहिए अगले सीजन में, जिनके पास एक अच्छा इंटेंट हो, जो इंटेंट कहीं ना कहीं हमको आयुष मात्रे में देखने को मिला है। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे प्लेयर्स इनको ढूंढने होंगे जो भाई जब चाहें अपनी मर्जी से किसी भी सिचुएशन में छक्के लगाना जानते हो और भाई बड़ी पारियां खेलना जानते हो। कुछ प्लेयरों ने आके कभी कभी छक्के लगाए हैं, लेकिन एकाध छक्के लगाते हैं निकल जाते हैं, एकाध छक्के लगाते हैं निकल जाते हैं। तो भाई ऐसे प्लेयर्स आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए जो भाई अगर शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो अपनी पारी को 50-60 में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा भाई किसी भी प्लेयर ने आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए नहीं किया है। यही रीजन है कि चेन्नई के जब विकेट गिरते हैं तो गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। बाकी एट लास्ट अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े पॉइंट की, तो मुझे लगता है कि शायद या फिर कहे कंफर्म एमएस धोनी का आईपीएल 2025 का जो सीजन है वो आखिरी सीजन होने वाला है। बहुत चांसेस हैं कि शायद चलते हुए इसी सीजन में हमको एमएस धोनी बीच में ही आईपीएल से रिटायरमेंट लेते हुए देखने को मिल जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जैसे ही आईपीएल 2025 समाप्त होगी या फिर आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले धोनी की तरफ से यह अनाउंसमेंट हो जाए कि बहुत हो गया भाई, अब मैं आईपीएल में नहीं दिखने वाला हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक लायबिलिटी रहे हैं। जिस तरीके की उनकी टीम रही है भाई, फिर भी मुझे लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट एसेट रहे हैं। बंदा कप्तानी कर रहा है, विकेट कीपिंग में ऐसा कुछ खराब नहीं कर रहा है, और बैटिंग में भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिसेंट योगदान दिया है। उस तरीके से कम पारी खेलने की कोशिश करी है जिस तरीके से उनकी टीम में कोई भी नहीं खेल रहा है भाई। हाँ, पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो उन 2 मैचेस में धोनी जो है ना एक लूज शॉट खेलने में आउट हुए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि बंदे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी हो और उस बड़े शॉट को खेलने में वो फेल रहा हो। वो तो पारी बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे हल्के फुल्के शॉट लग गए जो असल में उनका विकेट लेके गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर धोनी अगले सीजन में आते भी हैं जब उनकी एज लगभग 45 के करीब होने वाली होगी, तो ऐसे में उनकी उम्र काफी हो चुकी होगी जो एक लायबिलिटी बन सकती है। लेकिन एज अ प्लेयर अगर वो इस टीम में अच्छे प्लेयरों के साथ खेल रहे होते ना, तो शायद एमएस धोनी एक लायबिलिटी जैसा महसूस नहीं होते भाई। जिस धोनी की पिछले सीजन तक मोस्ट ऑफ द मैचेस में बैटिंग ही नहीं आती थी, 4-5 मैचेस में तो बंदा बैटिंग ही नहीं करता था। शुरुआत के जो बैट्समैन होते थे वही काम तमाम कर देते थे, और अगर कुछ मैचेस में बैटिंग आती थी तो वहां पे ज्यादा बॉलें नहीं खेलनी पड़ती थी। लेकिन इस सीजन में भाई हर मैच में एमएस धोनी को बैटिंग के लिए आना पड़ा है। अच्छे खासे ओवर्स रहे हैं तब आना
पाना पड़ा है। और भाई ऑलमोस्ट हर मैच में ऐसी सिचुएशन आई है कि पूरा का पूरा मैच धोनी के ऊपर आ जाता है। अगर धोनी चलेगा तो चेन्नई का अच्छा होगा, अगर धोनी भी गया तो चेन्नई तो गई। तो ये हाल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2025 में। तो इसीलिए धोनी मुझको फिलहाल एज अ लायबिलिटी महसूस नहीं होते हैं। आप लोग का क्या सोचना है, क्या कमियां हैं जिन पे चेन्नई सुपर किंग्स को काम करना चाहिए ताकि आईपीएल 2026 में वो अपनी लेगेसी को वापस पा पाए, जिस लेगेसी को उन्होंने इतने साल मेंटेन करा है, जिस लेगेसी को अपनी मेहनत से उन्होंने अचीव करा है। जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि भूलिएगा मत डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना, जहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान 10 क्रिक के साथ मिलकर ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस वहां पे करेंगे कि जिनका इस्तेमाल करके आप भी कहेंगे कि भाई सिर्फ इतनी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके हम पैसे बना ले रहे हैं, ऐसा हो कैसे रहा है। होता है भाई, एक बार ज्वाइन करके तो देखो, हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। तो आप भी आइए, ज्वाइन करिए, आप भी हमारे साथ कमाते जाइए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।